गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 143। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो दोस्तों वो होती है थाई बोन। ठीक है, जांग की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है। इसे जो है इंग्लिश में फीमर भी कहा जाता है। और दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है, जिसे स्टैपिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। मर्कुरी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, मर्कुरी थर्मोमीटर का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये फ़ारेनहीट ने किया था। तो 144 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों 1714 में भौतिकी विज्ञानी डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहीट ने जो है इसका आविष्कार किया था। 145 है लाइटनिंग कंडक्टर आर मेड ऑफ, तड़ी चालक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये कॉपर से बनाए जाते हैं, तांबे से बनाए जाते हैं। तो 145 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 146 है बुद्धा डाइड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, बुद्ध की मृत्यु डैश के शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो 146 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है वह 80 वर्ष की अवस्था में 443 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता था तब ये। तो चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसमें अजात शत्रु का शासनकाल था। इसी वर्ष में प्रथम बौद्ध संगीति भी हुई थी राजगृह में, और इसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 147 है बारबर केव्स वर यूज्ड फॉर शेल्टर बाय, बाराबार गुफाओं का डैश द्वारा आश्रय के लिए उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों वो किया जाता आजीविका के लिए के द्वारा, आजीविका के द्वारा जो है ये यूज़ किया जाता था। 147 का सी जो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जो बाराबार गुफाएं थी वो भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है, और कुछ में जो है अशोक के शिलालेखों को जो है देखा जा सकता है। दोस्तों आजीविक जो थे, आजीविक जो दुनिया का प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ एक नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। ठीक है, भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार अजीबक संप्रदाय की स्थापना जो है मखली गोशालक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री रिक्रूटमेंट वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द, मुगल प्रशासन में सैनिक भर्ती की देखभाल दास द्वारा की जाती थी। दोस्तों ये की जाती थी बख्शी के द्वारा। 148 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। बख्शी जो था वो प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी में कोतवाल है, ये मुगल प्रशासन में जो था वो नगर का प्रधान होता था, उसे कोतवाल कहते थे। ठीक है, और जो दीवान है इसे प्रांतीय राज्य का जो है प्रधान जो होता था उसे दीवान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। कदम्बरी वाज रिटन बाय, कदम्बरी डैश द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो 149 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 150 है द टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो 150 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 151 है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों वो थे लॉर्ड डफरिन। तो 151 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है वो 1884 से 1888 तक का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में जो है की गई थी। दोस्तों डफरिन के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और बर्मा की जो अंतिम रूप से जो है अंग्रेजी शासन में ला लिया गया था। 152 है द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, बाद में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व डैश से कर रहे थे। तो दोस्तों वो कर रहे थे ऑप्शन सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 152 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 को भारत में आया था। इसका नेतृत्व जो लॉर्ड पैथिक
टॉरस कर रहे थे। इस दल में उनके अलावा स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी थे। तो कैबिनेट मिशन को भारत में जो उस समय में जो तत्कालीन ज्वलंत समस्याएं थी उनको जो हल करने के लिए भेजा गया था। 153 है what is the minimum permissible age for employment in any factory और माइन। किसी भी फैक्ट्री या खदान में नौकरी करने की न्यूनतम अनुमेय आयु क्या है? तो दोस्तों वो 14 वर्ष है। तो 153 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 154 है टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा ए पर्सन हैज़ टू बी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए। तो दोस्तों वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 154 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है द 7th 5-year प्लान ऑफ इंडिया कमेंस्ड इन। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। तो दोस्तों ये 1985 में हुआ था। ठीक है, ये 1985 से 1990 तक के लिए ये परियोजना थी और ये जो थी वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 156 है टेम्प्रोरी टैक्स लीव टू ऑब्टेन एडिशनल रेवेन्यू इज कॉल्ड। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने हेतु लगाया गया अस्थायी कर कहा जाता है। तो दोस्तों वो सरचार्ज कहा जाता है। तो 156 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 157 है द प्लैनेट हैविंग नो मून इज। जिस ग्रह का कोई चंद्र नहीं है वो है दोस्तों वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह का कोई चंद्र नहीं है। ठीक है, उपग्रह नहीं है इसका कोई भी। तो 157 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों बुध जो है बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। ये सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। ये 88 दिन में जो है वो पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज। क्षोभमंडल और समताप मंडल का संपर्क समतल कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है 158 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। क्षोभ मंडली जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ये रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। तो 159 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने के लिए रिक्टर स्केल का जो विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। ये एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक का होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता जो है वो रखता है। 160 है द स्ट्रेट विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप इज। अफ्रीका को यूरोप से अलग जल संयोजन स्टेट है। तो दोस्तों वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो 160 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 किगाली इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। किगाली कौन से देश की राजधानी है? तो दोस्तों ये जो है ये रवांडा की राजधानी है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो रवांडन फ्रांस है। और एक रवांडन फ्रांस की जो भारतीय रुपये में वैल्यू है वो है 0.071 रुपया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच प्लेस हैज़ मैक्सिमम रेनफॉल। कौन सी जगह सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों चेरापूंजी। ठीक है, बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। चेरापूंजी में जो है सर्वाधिक बारिश होती है। दोस्तों उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मेघालय में ये ऊंचाई वाला शहर जो है वो अपने अद्वितीय जीवित जड़ पुलों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर हर साल 11,777 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक बारिश वाला स्थानों में जो है एक बनाती है। दोस्तों चेरापूंजी का जो है स्थानीय और आधिकारिक नाम जो है वो सोहरा है। ठीक है, लोकल भाषा में जो इसे सोहरा कहा जाता है। तो इसका जो चेरापूंजी से नाम बदलकर सोहरा भी करा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।